अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू है। आपके सवालात और मेरे जवाबात। मैं सवालात तो बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं चंद सवालात के जवाबात आपको यहाँ पर दूँगा मैं। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है? तो आपसे दरख्वास्त ये है कि सवाल और जवाब देने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दें और साथ वाली घंटी को लाज़मी दबा दें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी मोहब्बत होती है। देखिए, एक भाई पूछते हैं, अगर रात को दुकान घर की सफाई करे, यानी कि रात को कोई दुकान घर की सफाई करे, रिज़्क में कमी होती है, इसके बारे में वज़ाहत कर दें। देखिए, अगर कोई आदमी रात को घर की या दुकान की सफाई करता है, रात को घर की या दुकान की सफाई करता है, इससे दुकान में या घर के अंदर जो है ना वो रिज़्क में कमी नहीं आती है, यानी कि बेबरकती नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि ये कहा जाता है कि देखिए, सफाई करना ये दिन का हिस्सा है, यानी कि दिन में करनी चाहिए। अगर कोई आदमी रात को कर ले तो कोई इशू नहीं है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपके रिज़्क में या किसी चीज़ में यानी कि बरकत नहीं होगी। तो ये दुनिया की बनाई हुई बातें हैं। एक भाई और पूछते हैं कि अगर बाप दुकान में पैसे ना देता हो तो क्या बेटा चोरी कर सकते ले ले सकता है? ये बहन पूछती है कि अगर कोई आदमी अपने यानी कि बेटा बाप की दुकान पर काम कर रहा है और बाप बेटे को पैसे नहीं दे रहा है, ठीक है ना, उसको मुआवजा नहीं देता, तो क्या बेटा चोरी कर सकता है? बिल्कुल जायज़ नहीं चोरी करना भाई, चोरी चोरी होती है, ठीक है? वो आपका बाप है, बेहतर समझता है, वो आपको पैसे क्यों नहीं दे रहा? हो सकता है आपको पैसे इसलिए ना देता हो कि आप पैसे ले लें और गलत काम शुरू कर दें, ठीक है? तो पूछ के लेने हैं, बगैर पूछे आप अपने बाप के जेब से पैसे या उसकी दुकान से पैसे निकालेंगे तो ये चोरी के ज़िम्मे में आएँगे, ये आपके लिए जायज़ नहीं है। एक और सवाल है जो पूछ सकती है, क्या मियाँ-बीवी एक दूसरे की मुश्तरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखिए, इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ अपनी काफ़ी वीडियोज़ के अंदर कि मियाँ-बीवी एक दूसरे की मुश्तरी कर सकते हैं, ये गुंजाइश है, लेकिन खिलाफ़े औला है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ना करे अगर आप मिसाल के तौर पर बीवी शौहर की या शौहर बीवी की मुश्तरी कर रही है, इसकी आदत पड़ गई, ठीक है ना? तो इस सूरत के अंदर एक तो जब शौहर को आदत पड़ जाएगी तो उसको बीवी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बीवी को आदत पड़ेगी तो उसको शौहर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दूसरे के हक़ तलफ़ी लाज़िम आती है इसके अंदर, ठीक है? हाँ, एक तो ये है कि शौहर का जो नफ़्स है, जो शर्मगाह है, वो हरकत नहीं कर रही है, उसको हरकत दिलाने के लिए, उसको जोश दिलाने के लिए आप ये कर रहे हैं, तो फिर तो गुंजाइश है। बीवी है वो हमें राज़ी नहीं हो रही, उसको शहवत नहीं आ रही, उसको हाथ लगाए, उसका ये तो जायज़ है। लेकिन इसका मामूल बना लेना, आदत बना लेना, इसका शरीयत में इस बात की इजाज़त नहीं है। ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है? इससे तिब्बी भी नुकसान है और दूसरे भी इसके अंदर नुकसान है। एक मेरे पूछते हैं, अगर किसी का शौहर नामर्द हो तो क्या उसके साथ क्या होना चाहिए? देखिए, अगर किसी का शौहर नामर्द है, नामर्द शौहर है, तो उसके लिए ये है कि उस शौहर को चाहिए कि उस औरत को चाहिए कि उसको 1 साल की मोहलत दें, ठीक है? वो 1 साल की मोहलत दें। अगर वो 1 साल तक अपना इलाज करवा मेरी 1 साल तक इलाज करवा ले, तो वो बहुत अच्छा है। अगर वो 1 साल तक इलाज ना करवा सके, तो औरत खुला के ज़रिए से उससे तलाक ले सकती है। याद रखिए, तलाक लेनी है, खुद ब खुद तलाक नहीं होगी। आप किसी तरीके से उसको खुला ले सकती है, तलाक ले सकती है, किसी भी तरीके से आप उससे अपनी जान छुड़वा सकती है। तो ये आपके लिए इस तरह काम करना जायज़ है। तो एक और सवाल पूछा इसी इसी लेजे पर है, ये इसी सवाल के ऊपर आता है। अगर किसी का शौहर नामर्द हो तो क्या वो हाथ के ज़रिए से बीवी को फ़ारिग कर सकते हैं? देखिए, मैंने पहले भी इस मसले पर बात की है कि अगर किसी का शौहर नामर्द है तो वो अपनी बीवी को हाथ से फ़ारिग ये देखिए ना, नामर्द है तो उसको ऊपर इलाज करवाना चाहिए। आजकल के दौर के अंदर इलाज करवाना कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि ईज़ी है इलाज करवाना। तो उसको चाहिए अपना इलाज करवाए, इलाज करने से ये इलाज के ज़रिए से ही जो है ना वो काम करे। अगर इलाज ही नहीं होता तो उसको तलाक दे दो, उसको क्यों बिठाया हुआ है तुमने उसको, ठीक है? तो ये कहना कि हाथ से फ़ारिग करके उसको ख़्वाहिश पूरी करना, ये कोई जायज़ नहीं, इस तरह नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? तो कब तक आखिर वो आपकी इस हाथ के ज़रिए से फ़ारिग होगी? जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द औरत के अंदर जो जरासीम रखे, जो तरीका रखे, उस तरीके से ख़्वाहिश को पूरा करना चाहिए, ना कि एक-दूसरे को हाथ से फ़ारिग करना चाहिए, ठीक है? आगे है अगला जो सवाल है, सवाल तो बहुत ज़्यादा है।
तो आज इतना ही सवालात हम रखते हैं। हाँ, एक सवाल ये भी है दो बीवियों को एक बिस्तर पर लिटाकर, यानी किसी आदमी की दो बीवियां हैं, उनको एक वक्त में एक दूसरे के सामने हम बिस्तरी करना क्या जायज़ है? देखिए हया भी किसी नाम की चीज़ है, हया नाम की कोई चीज़ होती है, ठीक है ना? हया नहीं है तो कुछ भी नहीं है। देखो, दो बीवियों को एक बिस्तर पर लिटाना और एक दूसरे के साथ दंगा कर, देखो ना, वो आपके लिए तो जायज़ है, आपकी बीवियाँ देख सकते, दोनों को देख सकते हैं। लेकिन जब आप दूसरे को बरहना करोगे तो एक दूसरे के लिए देखना जायज़ नहीं है, वो एक दूसरे को देखेंगे। तो इसलिए इसमें क्या होता है, तो गैर महरम का सतर देख रहे हो, गुनाह करा। तो बहरहाल हया के दो शादी करवा ली है तो उनके लिए अलग अलग कमरे का बंदोबस्त करें, तो वहाँ अलग अलग हम इस्त्री करें, इस तरह करना जायज़ नहीं है। तो आप याद रखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।